from Odisha, and last 1.5 months से मैं अविनाश सर को जानता हूँ और रिक्लेचर के साथ मेरा संबंध बना। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अविनाश सर बड़े चतुर हैं इस मामले में, बहुत चतुर। मतलब 1.5 महीना पहले ही ना उन्होंने फिक्स कर दिया कि आना है, कुछ भी हो जाए आना है। चलो यार, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, कोई प्यार से अगर आपको इनवाइट करे तो फिर होता है ना, इंडियन है यार, थोड़ा इमोशनल है, मना नहीं कर पाते। आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से आज टोटल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कंपनी प्रोफाइल और कुछ डेटाबेस, इतने इंपॉर्टेंट डेटाबेस कि आपको वो देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर है, जो कि आपको मैंने सर ने बताया। आई होप कि आप लोग कंपनी के साथ, नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ और यहाँ पे जो आपके अप्लाई सीनियर अप्लाई हैं उन लोगों के साथ अच्छी से कनेक्ट हो पाए हो और आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। आई होप, ठीक है। मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था यार, इतनी सारी डेटाबेस और इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या सेंस बचा होगा मुझे सुनने के लिए। बट तालियों से ताल जो मिला है बचा, मानना पड़ेगा भाई। हाँ है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं अभी ना आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ नया चीज बताओ। मेरे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप इसे रब करोगे वहां पे जिनी निकलेगा और आपकी 3 पैसे पूछेगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियरली आपको शेयर करना चाहूंगा। बट मेरे पास अभी एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या, एक जानकारी है। और सीरियसली मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा ना, कितने लोग मैरिड पर्सन है, मैरिड पर्सन, उनका फैमिली है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके बहुत सारे टेंशन है लाइफ में, उनके बहुत सारे खिटपिट है लाइफ में, दिमाग खराब हो जाता है आफ्टर मैरिज, राइट। इन सब के लिए ज्यादा करके मेरा ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप सब लोग अभी बिजनेस करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? बिजनेस। और अभी मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने एक बढ़िया बात कहा, ये बिजनेस नहीं है खेल बच्चों का, इसमें तेल निकल आता है डैश 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 का, ठीक है। तो आप अभी ना उस रास्ते में अपना कदम रखते हो। किस रास्ते में? बिजनेस। और बिजनेस का मतलब एक ही चीज होता है, इसकी कोई भाषा नहीं होती, सब समझ जाते हैं, राइट। मनी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मनी, पैसा। Men die for it and children cry for it, कहा जाए। पैसा ऐसी चीज है, अगर आपके पास पैसे नहीं ना, आपके बच्चों को आप रोने से रोक नहीं सकते, तो रोएगा। अब पैसे होंगे तो ही आप अपने बच्चों के लिए उसके पसंदीदा चीजें खरीद के दोगे ना, तो वो चुप होगा। मैं डाई फॉर इट, एक इंसान मरता है अपनी जिंदगी से, स्टार्टअप से लेके एंड तक पैसा कमाने के लिए मरता है वो। पैसा, मनी, सबसे वाइटल पॉइंट मनी। अभी मैं आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन दूंगा थ्रू दिस कंपनी, थ्रू दिस पेज। उसके मैं चार्जेस लेता हूँ पर हेड 5,000 रुपये, मेरा पैड प्रोग्राम होता है, पर हेड में 5,000 रुपये लेता हूँ। और अभी आपको इस कंपनी के माध्यम से, मार्केटिंग हेड के माध्यम से और दत्ता सर के माध्यम से फ्री में मिलने वाला है।
लेकिन तुमको एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या है प्रॉब्लम? ये है कि जो हमें फ्री में मिलता है ना, अब कोई बता रहे जैसा मन से भी बता रहे थे, कुछ तो फ्री में मिलता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। मिल तो रहा है, अब यहाँ 5,000 रुपये दे के आते हैं ना अंदर, तो यहाँ जिस तरह से भी बैठे हुए हैं ना ऐसे नहीं बैठते, पूरा ऑर्गेनाइज होके बैठते हैं और पेन एंड पेपर पकड़ के ना पूरे 5,000 वसूल करने के लिए यहाँ बैठे होते। ठीक है, सो जो लोग बाहर चले गए हैं, बेवरेज पूरा बंद रहेगा, कोई चाय पीने नहीं जाएंगे, कोई स्नैक्स खाने नहीं जाएंगे। हाफ एन आवर, एक्चुअली ये कोर्स मेरा 3 घंटे का रहता है, लेकिन आई विल ट्राई, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में इसको क्लियरली आपको बताऊं। आप में से कितने लोग हैं जो लोग चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? प्लीज मैं रेज योर हैंड प्लीज। फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसे कितने लोग हैं जिनके दोनों हाथ है ना वो दोनों हाथ पर करें, जिनके एक हाथ भी नहीं है ना वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ताल से ताल मिलाओ भैया, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, मैं फिल्म मेकर हूँ, अभी आपके लाइफ का एक फिल्म सिनेरियो दिखाऊंगा अभी आपको, और ये सभी के लिए है। आप सभी को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक मजेदार चीज होती है, सुनने में मजा आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? पैसों के लिए आजादी, उफ कितना शॉपिंग कर रहा है, चलो अभी सब शॉपिंग कर रहा है, गोल्ड खरीदना है, नेकलेस खरीदना है ना, कपड़े खरीदना है, कॉस्मेटिक, सब कुछ पैसे हो ना मजा आता है, होता है। अच्छा ये वाला लाइट बंद हो सकता है क्या? 3-4 नहीं, इसको बंद मत कीजिए, ये सही है, इसको बंद कर दीजिए, पास वाला अगर हो सकता है इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। इसका पहला वाला स्लाइड बड़े अक्षरों में लिखा था, इसको चालू रखिए। इसका पहला वाला स्लाइड जो है वो क्या था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आई तो भैया दिख भी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं है साहब, ये छुपा हुआ रहता है। अगर दिख जाता ना तो दुनिया में सब कोई बिरला अंबानी हो जाता, इसको ढूंढना पड़ता है। इट्स नॉट ए जोक, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आप लोग क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किए हो, और बिजनेस का मतलब होता है पैसा, तो आपको ना पैसे के बारे में कुछ बात जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसे के बारे में एक बात जाननी बहुत जरूरी है, और वो क्या है? आप में से कितने लोग हो जिनको लगता है कि भैया पैसे तो कमाते हैं लेकिन हाथ पर ठहरता नहीं है? हाथ पर करें। कितने लोगों को लगता है अभी कि उनका मंगल या शनि थोड़ा भारी है जिसकी वजह से पैसा रुक नहीं रहा है? कितने लोगों को लगता है थोड़े उनके ग्रह नक्षत्र जो है मंगल शनि, वो थोड़ा सा उनकी कुंडली में कुंडली मार के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से पैसा रुक नहीं रहा है? कितनों को लगता है? जेन्युइनली फ्रैंकली आप मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने $1 बिलियन का इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। ये अगर आपने भी सीख लिया ना, आने वाले आपके जनरेशन को आप देके जाएंगे, ये मैं वो भी आपको देके जाऊंगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा? क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस था, मुझे कहीं से सुनने को मिला था कि एक व्यक्ति थे ना, बड़े दुखी थे यार, बड़े दुखी, मतलब पूछिए मत इतना दुखी। उनको कहीं से पता चला कि यार कुछ पूजा पाठ करा, कुछ मतलब साधु के पास जा तो तेरे को कुछ अच्छा होगा तेरा। तो बोलता है कि सही यार, और वो जाता है ज्योतिषी के पास, जाता है मंदिर के साइड में बैठे हुए रहते हैं, अपना मतलब ताम झाम लगाए हुए। वो जाके बोलता है कि पंडित जी मेरा हाथ देखो ना प्लीज, ऐसे होते नहीं मेरे पास।
पैसे नहीं होते मेरे पास, शनि की दशा है, क्या है मेरे को बताओ। तो पंडित जी ना अपना दिमाग लगाता, क्योंकि चालाक, ठीक है ना, उनका काम है डर को ढूंढना और डर से आपके साथ आपका ताल्लुक बनाना, पैसे कमाना, ठीक है। तो वो ना उनका हाथ देखते हैं, दिमाग लगाते हैं और बोलते बेटा देख ये है ना कि अभी जो तेरा शनि है ना वो 7वें घर से लेके 8वें घर में जाने वाला है और सूर्य जो है ना वो परिक्रमा करके अभी तेरा 3रा घर में आ गया है, तो तेरा मंगल तेरे में भारी हो गया है, तेरे को करना पड़ेगा एक हवन, 10,000 का खर्चा है। तो बोलते हैं कि पंडित जी इतना तो पैसा है नहीं, क्या हो जाएगा? बोलते कि हाँ हो जाए, 10,000 तो है नहीं, कुछ कम नहीं हो सकता। पंडित जी बोलते हैं यार हाथ में आया मुर्गा को कैसे छोड़ो, 5,000 दे दे, मैं तेरा कर दूंगा पूजा, मेरा सेटअप है, मैं कर दूंगा। तो बोलता है कि पंडित जी यार थोड़ा कम करो ना, डिस्काउंट करो ना यार, देख रहे हो तो तंगी छाया हुआ है। वो बोलते हैं कि यार 2,000 दे दे, मैं तेरा कर दूंगा। बोलते पंडित जी उतना भी नहीं है यार। अरे भाई 500 रुपए है, 500 रुपए दे, तेरा पूजा कर दूंगा। पंडित जी उतना भी नहीं है, 5 रुपए है। पंडित जी उतना भी नहीं है, तो तेरा शनि क्या मंगल क्या कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू जा, तो मेरे में शनि चल जाएगा तू। मेन प्रॉब्लम कहां पे बता है? ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, जिसके लिए आप बिजनेस करते हो, जिसके लिए आप पैसा कमाते हो, इसमें ये तीनों चीजें लगती है, स्किल, एटीट्यूड एंड कॉमन सेंस। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है स्किल का मतलब कौशल्य होता है, एटीट्यूड का मतलब आपका नजरिया होता है, और कॉमन सेंस जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ज्ञान सबके पास है, मतलब 10 सिर वाला रावण में नॉलेज भरा पड़ा है, और बताऊं फ्रैंकली कॉमन सेंस किसी के पास नहीं होता। कॉमन सेंस जिसको कहते हैं व्यवहार, बिहेवियर, और बिजनेस चलता है कॉमन सेंस से। 80% कॉमन सेंस। आप देखोगे ना बड़े बड़े व्यापारी इतना बात नहीं करते हैं, इतना बुद्धि नहीं लगाते हैं, करोड़ों का उनका टर्नओवर होता है। अंबानी को देखे, क्या लगता है उसकी पर्सनालिटी और मोटा सा पेट देख के? कॉमन सेंस। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ही आप एक अच्छा व्यापारी बन पाएंगे, rather than एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल एंड आपका एटीट्यूड जो करते करते डेवलप होता है, वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, राइट? ये पैसे की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है देन आपको कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। बिहेवियर, साधारण ज्ञान, बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए यार, बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, साधारण ज्ञान चाहिए, कॉमन सेंस। तब जाके आप अपने कस्टमर से प्यार से बात कर पाओगे, तब जाके आप अपने कस्टमर से डील कर पाओगे, तब जाके आपके कस्टमर से आप रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, तब जाके आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तब जाके आप कस्टमर की वैल्यू और उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। कब? जब आप डाउन टू अर्थ होगे, झुके रहोगे। कॉमन सेंस, नॉलेज बिकम ईगो, ज्ञान हो जाता है ना, इंसान का ईगो बड़ा ऊपर चढ़ जाता है, 7th लेवल ऑफ फ्लोर पे रहता है, नो 7th लेवल ऑफ स्काई के ऊपर रहता है, आसमान के ऊपर रहता है, ठीक है? कॉमन सेंस इज वेरी सिंपल थिंग जो कि चाहिए बिजनेस में। अब मुझे बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग बताइए, मैं वॉच एक्चुअली पहना नहीं हूँ, मुझे बता सकते हैं टाइम क्या हुआ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर बोर हो गए तो हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं मीटिंग एंड कर दूँगा। 8:40 हुआ है, डिसाइडेड कि आप कितना समय सुनेंगे मुझे नहीं पता, जिसको भी बोर लगा हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं उसी समय मीटिंग एंड कर दूँगा, ठीक है? मैं बुरा नहीं मानूंगा, सच्ची बात है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग और आपकी जो भी सूझबूझ है, क्या मुझे कोई शेयर कर पाएगा कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम, या फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है?
बताओ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन ताल से ताल मिलाओ भाई, नहीं तो मेरा ताल बिगड़ जाएगा। ताल से ताल मिलाओ कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। कोई भी आप लोग बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं आऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। $1 बिलियन का भी मैं देने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, और आप लोग लेना ही नहीं चाहोगे तो किसको दूंगा मैं खुद रख लूंगा अपने पॉकेट में, घर चला जाऊंगा। सॉरी, पैसे का आजादी। और क्या होता है फाइनेंस? यस प्लीज, माइक कीजिए, बोलिए। हाँ, क्या होता है? टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। और थोड़ा अंदर जाइए, और थोड़ा बताइए फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? जो हमने सोचता हूँ वो हमारे पास होना चाहिए, वो है आजादी। ये तो आपका फ्रीडम हो गया। मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम क्या होता है वो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मैं सोचूंगा वो हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, इतना पैसा सर के पास हो कि जो वो सोचे वो उनके पास हो, ठीक है? इतना पैसा, कितना भी नहीं पता, पर इतना होना चाहिए, ठीक है? वो सर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। और कोई? सर तो सही बात है कि जितना मतलब पैसा होना चाहिए कि हम उससे सारा चीज़ खरीद सको, मेरा सारा मतलब अपना पूरा घर परिवार का सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि आदमी का जो मतलब ख्वाहिश होता है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। जिस तरह से सर का मतलब जो कार अभी हुआ, सर और भी वो सोच के रखें कि इससे ऊपर लेवल में जाए, फिर और हाई लेवल में जाए, लेकिन पैसे का फ्रीडम मतलब जिस तरह से वो कभी मतलब पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो मतलब आगे चलते 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 ख्वाहिश बढ़ते रहेगा। लेकिन इस तरह से पैसे का फ्रीडम है, लेकिन वो अपना हर एक चीज को मतलब खरीदते रहेंगे, उसका काम सर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए, अध्यात्म की ओर चले गए। सर का कहना है कि इंसान एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, लालची इंसान होता है। इंसान एक इतना लालची, ठीक है, लालच ज्यादा से ज्यादा और चाहिए। नेक्स्ट फॉर BMW, Mercedes, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, प्राइवेट जेट। सर का कहना ये है। और कुछ शेयर करना चाहता है, बिकॉज ताल से ताल मिलाओ मेरे भाइयों। और मैडम लोग आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? कोई भी आप लोग कुछ भी मन में चल रहा है, एग्जाम थोड़ी है मैं किसी को बात माइनस नहीं करूंगा, कोई भी शेयर करो प्लीज। यस प्लीज। दुनिया की महंगी चीजें सस्ती लगी। यस, दुनिया की महंगी चीजें भी सस्ती लगे, ठीक है ना? ये भी होना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। और कोई पीछे से बताओ भाई, बिजनेस करने आए हो, बिजनेस में अगर फाइनेंस का अगर एफ नहीं जानोगे तो बिजनेस क्या करोगे? जीरो, उबला हुआ अंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर योरसेल्फ, खुद को खोलो, बताओ मिलिए। हाँ, कौन बताएगा? सर आप बताइए। नहीं, हमारे स्पीकर, हमारे आज के MC मैट्रो सरवली। मतलब सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे सामने सर किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना, और जो भी प्रॉब्लम आए उसका सॉर्ट आउट करने में समय ना लगे। वो आपका मेंटली माइंड मैनेजमेंट हो गया, आपका पर्सनल मैनेजमेंट हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंस मतलब पैसा, पैसों की आजादी ना, उसका हिंदी में अनुवाद करें तो। अब वो होता क्या है? और कोई हैंडराइज करेगा? अच्छा सर। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी जिस दिन पैसा मिले, उसके साथ साथ टाइम फ्रीडम मिले, उसके साथ साथ दोनों मिलने के बाद में शांति मिले, पीसफुलनेस मिले, उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम। ग्रेट, सर भी एक बहुत बढ़िया बात बोले। और कोई शेयर करना चाहे? क्योंकि मैं सबका मिथ सभी तोड़ने वाला हूँ, सबका मिथ तोड़ने वाला हूँ। आप जो एक भ्रम में जी रहे हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। मिडिल एंड लोअर क्लास, जिसका महीने की कमाई 50,000 से कम होता है और 10,000 से ऊपर होता है, ठीक है? आप सभी का भ्रम तोड़ूंगा अभी।
और भी किसी के माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं तो बता दो भैया। अच्छा सर के पास कुछ है, प्लीज सर। मेरे पास इतना हो जो मैं दूसरे को सहयोग कर सकूं, दूसरे को जो है चला सकूं। मैं सर चैरिटी करने के लिए पैसा इतना हो मेरे पास, बोल रहे हैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है चलिए, हाँ आपके पास आता हूँ मैं। मेरे अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, है ना? चलिए कोई खाना मांगना है बहुत है। एक्सीलेंट, ताली हो जाती है सबने कहा कि मेरे पास इतना तो कम से कम हो कि मेरे पास जो आए उसको मैं भूखे ना जाने दूं। Am I right? भूखा नहीं जाना चाहिए भैया, कम से कम भरपेट खाना ही ना चाहिए। ये सर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए मैं आपको अभी थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। दोस्तों ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसको पढ़ लो, समझ में ना आए तो मैं समझा दूं। अगर आपकी कमाई 5 लाख है, अगर आपकी कमाई 50 लाख है, अगर आपकी कमाई 50,000 है, अगर आपकी कमाई 10,000 है, वट एवर, मतलब ये मैटर ही नहीं करता आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, अगर आपके पास इनकम और एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट नहीं है, इनकम और एक्सपेंसेस ये दो चीजों का अगर आपके पास बैलेंस मैनेजमेंट नहीं है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली को यही कभी सिखाया नहीं जाता है, कभी सिखाया नहीं जाता है। मैक्सिमम जॉब करो। आज सुबह मैं हमारे मार्केटिंग हेड सर से बात कर रहा था, आपको पता नहीं होगा, सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। और आपको पता है कितनी कठिन होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, मजाक नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में पूरा सर का माइंडसेट था, बट जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तो इंसान को मूव करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, सडनली एक नए करियर को चुनना और उसमें ग्रो करना, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ। ठीक है, तो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली का ना एक ही टारगेट होता है, जॉब। जो भी आए महीने में जितना भी आए, ईएमआई पे गाड़ी चल रही है ना, ईएमआई पे गाड़ी चल रही है ना, चलती जाए, प्रॉब्लम क्या है? कोई बजाज का कंपनी है इंटरेस्ट लेगा आपसे, कोई बिरला का कंपनी इंटरेस्ट लेगा, कोई बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। आप दूसरों को जिंदगी भर चलाते जाओ, उनको अरबपति बनाते जाओ। आपका क्या है? अपनी तो फैक्ट्री है। कैसे? इजी इंस्टॉलमेंट। लाइफ की 80% चीजें तो लोन में कट जाती है। किसी का मोबाइल लोन, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास लोन है, कोई ना कोई एक लोन है, कोई ना कोई एक लोन होगा, या किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से उधार में आप कुछ पैसे ले, कितने लोग ऐसे हैं? अरे सभी के पास होगा। तो ईएमआई से लिया है, सभी के पास होगा, होता सभी के पास है, बताता कोई नहीं है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। सर वो पीछे वाला जो है उसका थोड़ा खोल के बोल दो। पीछे वाला खोल दूं? इनकम के पीछे जो लिखा हुआ है वो खोल के थोड़ा बोल दीजिए। ये जो ऊपर वाला वो पूरा ये इनकम एंड एक्सपेंसेस आओ वाला थोड़ा खोल के बोल दीजिए। पूरा ओपन कर दे रहा हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब आएगा। अभी तो मैं शुरुआत क्यों बोला ना, 3 घंटे का सेशन रहता है कम से कम, उसको मैं 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे एक कोड लिखा है, इसको आप लोग समझे या फिर मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है मनी एंड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। आपके पास कितना आप कमा रहे हो
और कितना आप सेविंग कर रहे हो और कितना आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, इसका अगर मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, भले ही महीने में 10 लाख रुपए कमाओ, कभी नहीं बन सकते अमीर। और अपने नेक्स्ट जनरेशन को तो कुछ देके भी नहीं जा सकते। क्यों? अगर लड़का लायक निकला तो करोड़ों कमा लेगा, नालायक निकला तो करोड़ों है उठा देगा। क्या देके जाओगे? ओनली लेगेसी, और कुछ नहीं देके जा सकते, ओनली लेगेसी। संस्कार के सिवा अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं दे सकते। यस। राइट? सो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको यू मस्ट लाइव लाइक नो वन लाइव राइट नाउ, सो दैट यू कैन लाइव लाइक नो वन लाइव लेटर। आपको उस तरह की जिंदगी जीनी होगी जिस तरह की जिंदगी कोई नहीं जीता, शायद 1% लोग जीते हैं। तो आपको उस तरह की जिंदगी मिलेगी जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं। आपको उस 1%, उस बिलियनियर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और वो बिलियनियर करते क्या है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। खाली मैं बनूंगा, बिकॉज लुक लाइक ए बिलियनियर एंड बी ए बिलियनियर बहुत फर्क है। दिखना और बनना जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना? अगर मैं 10,000 का सूट पहन लिया, 10,000 का घड़ी पहन लिया, 5-5 हजार के कपड़े पहन लिए, 5,000 का जूता पहन लिया, डजंट मीन कि मैं बिलियनियर हूं। मेरे पास 5 लाख की बाइक है, 25 लाख की कार है, डजंट मीन कि मैं मिलियनियर हूं। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो कब चला जाएगा किसी को नहीं पता। दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। कुछ है स्टेबल दुनिया में? आप बोल सकते हो अभी आपके पास अगर 10 लाख आ गया तो उसको आप जिंदगी भर रख सकते हो और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो। तो 10 लाख कब खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता। तो वो है क्या भैया? वो मेन चीज क्या है? वो मेन चीज है क्या जो कि हम 1% कैटेगरी में आए, हम वो जिंदगी जिए जिस जिंदगी को हम जीना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे, उसका डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? अब इसको आप समझे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा 80% जो है ना, योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज 80% मेड बाय योर बिहेवियर, रेस्ट ऑन स्किल। आपका बिहेवियर, आप किस तरह से बर्ताव करते हो पैसों के प्रति, इंसानों के प्रति नहीं। यू आर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, ठीक है? तो आपको पैसे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप किस तरह से बिहेव, किस तरह से आप एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो पैसों के प्रति, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप क्या सोचते हो पैसों के प्रति, आप उस पैसे को गिनते कैसे हो, आप उसको फील क्या करते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं ट्रेनिंग में आपको फील करा के बताता हूं, इसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं बताता, राइट? सो यहाँ पे आपका बिहेवियर जो है वो 80% काम करता है, और आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका एटीट्यूड, ये सब बाकी रेस्ट है, 5% में 10% में 2% ऐसे काम करता है। बाकी बिहेवियर, क्योंकि वो आपके संस्कार में होने चाहिए, ठीक है ना? पैर छू के प्रणाम करना आपके संस्कार में होने चाहिए, वो आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज नहीं है, ठीक है? वो आप देख देख के सीखे हो। जब आपके माता पिता या आपके फैमिली कर रहे थे तो आपने देखा और उसको अपने बिहेवियर में डाल लिया। तो उसी तरह का मनी के प्रति आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो 80% इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, 10 या 12 स्लाइड है, ठीक है? अब क्या करूं मैं, दोपहर में इतना बना पाया 1 घंटे में, लैपटॉप लाया नहीं था। अब दत्ता सर बोले कहीं से लैपटॉप ला के दिया, उसका स्विच मार मार के मेरा हालत खराब हो गया। इसको
उसको थोड़ा जानिए, नो मोर डिनायर। ये 6 अक्षर ना बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको एक छोटा सा ना मैं सिचुएशन शेयर करता हूँ। गर्म पानी है, उबला हुआ पानी है, पूरा गर्म 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें मेंढक को आप डाल दोगे, क्या होगा? फुदक के बाहर निकल आएगा। सही है ना? एक गर्म पानी में अगर आप मेंढक को डाल दोगे तो वो फुदक के बाहर निकल आएगा, लेकिन अगर आप उसी मेंढक को एक नॉर्मल वाटर में डालोगे तो वो तैरेगा। नीचे से लगा दो आग, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, गर्म होते होते उसी एटमॉस्फेयर में, उसी माहौल में वो कब मर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? ये मिडिल क्लास ट्रैप है, ट्रैप। हम उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में जिंदगी काट काट के, जी के खुद को इतना मेंटेन कर चुके हैं ना, लाइफ है चल रही, EMI आ जाए। बेटी की शादी करनी है, हाँ थोड़ा सा जमीन लिया था, बेच दूंगा, रिश्तेदारों से 2-2 लाख कर्जा ले लूंगा, चला के दे, तब ना देगा भी नहीं कोई, कहां से लेगा तू? क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली की जो ट्रैप है ना, वो उस मेंढक की तरह है। और हमने भी पता है क्या किया है, एक मतलब मजेदार चीज, हम भी मतलब बड़ा होशियार है भाई, हम भी किसी कम नहीं है। हमने क्या किया, एक और स्टोरी सुनाता हूँ, हाउलिंग डॉग है ना, भौंकने वाला कुत्ता, हाउलिंग डॉग। उसको अंग्रेजी में बोलूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हिंदी में कुत्ता बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, संस्कृत में उसको स्वान बोलूंगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन संस्कृत समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। अब वो हाउलिंग डॉग क्या है, एक दोस्त, दो दोस्त थे, ठीक है ना, अड़ोस पड़ोस में रहते थे, इन फ्रंट ऑफ, है ना, रोड के अगल बगल में। तो एक दोस्त ने ना एक कुत्ता खरीद के ले आया, बड़ा सुंदर दिखने वाला कुत्ता था, लेकिन उस कुत्ते की एक प्रॉब्लम थी, साला हर 10 मिनट में ना एक बार हाउलिंग करेगा, कुत्ते लोग करते हैं ना, हर 10 मिनट में करेगा। उसका सामने वाला दोस्त बोलते हैं, यार तुम क्या झमेला पाल के लाया, मैं समझ नहीं पाता, हर 10 मिनट में एक बार हाउलिंग करता है, क्या नौटंकी क्या है? तो वो भी बोलता है कि यार तुम मजाक मत कर यार, मैं भी परेशान हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ उसका नौटंकी चालू है। तो बोलता है कि चल थोड़ा चेक करते हैं अच्छे से आप। तो वो जाके ना चेक करते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो देखते हैं ना, उस कुत्ता जहाँ पे बैठा है ना, उस जगह पे एक कील है, कांटा, ठीक है। जब वो कुत्ता बैठ जा रहा है ना, जब उठ रहा है ना, एटमॉस्फेयर उसको पसंद आ गया, साला इतना आलसी है कि वहां से उठ के वहां नहीं जा सकता, वहां बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, इतना आलसी है ना, वो 10 सह लेगा थोड़ा सा कील का, लेकिन वहां से उठ के थोड़ा वहां नहीं जाएगा। एटमॉस्फेयर ट्रैप, हम बंधे हुए हैं उस तरह के ट्रैप में, समझ रहे हैं ना। मैं कोशिश करूंगा आपको डीपली इसको देने की, कोशिश करूंगा, समय कम है, माफी चाहूंगा। तो उसी तरह से ना हम अपनी मिडिल क्लास फैमिली में हम पड़े हुए हैं, और EMI और लोन, उन सभी के चक्कर में हमारी जिंदगी पूरा का पूरा फंसा हुआ है ना। महीने के अंत में कुछ नहीं रहता। जॉब वाला इंसान कहा जाता है, मैं तो हूं नहीं, मैंने कभी जिंदगी में नौकरी किया कि बिजनेस प्रोफाइल से हो, कहा जाता है कि जॉब वाला इंसान 1 तारीख से लेके 10 तारीख के अंदर राजा होता है, 10 से लेके 20 तारीख के अंदर थोड़ा सा सेनापति के यहाँ तक आ जाता है, और 20 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर भिखारी हो जाता है। सुना हूं मैं, सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा कहा जाता है। वो मांगने लगता है, भैया देना 10,000 में नौकरी तनख्वाह मिलते ही तेरे को दे दूंगा, देना यार। वो माहौल में हमने अपने आप को ऐसा सेट कर लिया है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पता ही नहीं है ना, आता ही नहीं, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कैसे सेटअप करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट समझते हैं काम।
जितने भी यहाँ पे 18 साल से ऊपर है उन सभी के लिए काम है। आज ही आप जाए, अपना नोटपैड या डायरी पकड़े और लिखे, राउट डाउन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। जैसे हमारा हेल्थ का सिचुएशन होता है ना, आप सप्लीमेंट लेते हो, आप डॉक्टर से काउंसलिंग करते हो, यू नो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, ताकि आपको आपका हेल्थ का सिचुएशन अच्छा रखना है। दैट टाइप ऑफ, आपको अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जाते हैं, आपके सेविंग कहाँ पे है, आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। किसी को पता है एग्जैक्टली कि उनका इन्वेस्टमेंट, सेविंग और उनका इनकम और एक्सपेंसेस एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली पूरा 100%। किसी को पता है? क्या करेंगे जान के? महीने के एंड में तो पैसा खत्म नहीं होने वाला है, जान के करेंगे क्या? जिस तरह से आप अपने हेल्थ का ब्लड रिपोर्ट बनाते हैं ना, शुगर, राइट, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आपके पास रहता है ना, आपके ब्लड रिपोर्ट, उसी प्रकार के अपना फाइनेंशियल सिचुएशन का रिपोर्ट बनाओ आज ही आज। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। व्हाटएवर आपकी इनकम क्या है, 5,000 कमाते हो महीने में, 50 लाख कमाते हो महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट डाउन योर फाइनेंशियल सिचुएशन टुडे, आज के रात लिखो। जैसे आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, उसी प्रकार से अगर आपके फाइनेंस को, आपके अकाउंट बैलेंस को अच्छा रखना है तो राइट डाउन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। मैं महीने में 5 लाख कमाता हूँ, 5 लाख में मेरा 3 लाख खर्चा होता है, 3 लाख खर्चे मेरा EMI इतना जाता है, मेरा हैंड टू हैंड इतना मैंने क्रेडिट लिया है वहां पे जाता है, मेरा मिसेस का एक्सपेंसेस, बच्चों का एक्सपेंसेस, XYZ सबको नोट डाउन करो। एक चीज को भी छोड़ो मत। फर्स्ट असाइनमेंट, ये जितनी अच्छी तरह से आप करोगे ना, उतना ही अच्छा आप अपने पैसों को पहचान पाओगे। ये पहला असाइनमेंट है। करोगे? यस सर। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मेरे को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब आपका पूरा हो जाए, क्या फाइनेंशियल जो आपका वर्तमान स्टेज है, जो सिचुएशन में आप हैं, जब वो कंप्लीट हो जाए आपके डायरी में, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है? मेक ए इमरजेंसी फंड। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेविंग करना है, आपको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसको पूरा नोट डाउन करो दोस्तों। ये एक एक पॉइंट ना करोड़ों रुपए देके भी आपको नहीं मिलेगा, मैं जो बता रहा हूँ। और बोला ना, एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपये लेता, मैं अभी फ्री में ले रहा हूँ। आपने जिंदगी में ना ये सब चीजें कोई यूट्यूब पे सुना होगा, ना किसी किताब में पढ़ा होगा, ना किसी मीटिंग में सुना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेड प्रोग्राम में ही जानकारी दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता। ठीक है, मेक ए इमरजेंसी फंड व्हेन, जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन को आप लिख लें। मेरी मंथली इनकम मेरा 20,000 है, उसमें से मेरा रेंट है इतना, मेरा EMI इतना, मेरा खर्चा इतना, XYZ, मेरे पास 2,000 बचता है या 5,000 बचता है, उसका मेरे बच्चों के लिए खर्चा या सेविंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप पहले कंप्लीटली लिखो अपने सिचुएशन को, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को। देन आफ्टर मेक ए इमरजेंसी फंड। क्यों इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं मैं? मर्फी का एक बहुत ही जबरदस्त बात है ना, वो कहते हैं कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ बुरा हो सकता है तो वो होगा। अगर मेरी सेहत बिगड़ सकती है तो बिगड़ेगी। अगर मेरा घर टूट सकता है तो टूटेगा।
अगर मेरी नौकरी जा सकती है तो जाएगी, अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा। इमरजेंसी में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप उम्मीद करोगे मेरा दोस्त मांग लूंगा 10,000 और नहीं मांगेगा, नहीं देगा, ठीक है। एटलीस्ट आपकी एक महीने की जो इनकम है ना, एटलीस्ट उतना पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और वो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ये तो आप बर्थडे पार्टी और चिलिंग पार्टी में जाके खर्च कर दोगे उसको। आपके सेविंग अकाउंट में वो नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? आप एफडी कर दो उसको बैंक में, ठीक है। मुझे एक बार मीटिंग में ऐसे व्यक्ति मुझे बोला, सर मैंने क्या किया है ना, मेरे दादाजी का फोटो है, उस फोटो के पीछे मैंने 20,000 रुपए रख दिया और उसको मैं सील कर दिया, जब इमरजेंसी होगा तब निकालूंगा। मेक योर डिफरेंट थिंग, आपको जो लगता है वो करो, बट इमरजेंसी फंड इज नेसेसरी, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना सारा कोई नहीं देता, कोई नहीं देता यार। इमरजेंसी फंड कम से कम आपका एक महीने का जो इनकम है 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जिसकी जितनी इनकम है उतना फंड को एक ऐसी जगह पे रखो जहां पे आप इजीली उसको यूज नहीं कर सकते, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अकाउंट में पड़ा तो किसी को गूगल पे कर दोगे, घर में कोई जरूरत पड़ा तो उसको दोगे। कसम खाओ जब तक इमरजेंसी नहीं पड़ेगा इस फंड को मैं टच नहीं करूंगा, इसको इमरजेंसी फंड को, क्योंकि अगर कुछ बुरा हो सकता है तो वो होगा और वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अकस्मात दुर्घटनाएं होती है। तब आपको किसी से मांगना ना पड़े, तुरंत तो मांगना ना पड़े, इतना तो कम से कम साला 20,000 तो हो। और अगर आपके पास है, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी फंड के हिसाब से अपने पास कुछ पैसा हमेशा रखते हैं? क्या मैं जान सकता हूं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन क्या आप उसको इमरजेंसी फंड के लिए रखे हो या फिर ऐसे अकाउंट में पड़ा हुआ है? इसको भी चेक करो। इमरजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड, कुछ भी हो जाए टच नहीं करूंगा जब तक इमरजेंसी ना आए। लॉकर मार के 10 ताला लगा के बंद कर दूंगा, इमरजेंसी आएगा तो एक ताला खोल के निकालूंगा। इसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। यूज ना हो, इजी एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, अब राइट डाउन कर लो, फाइनेंशियल सिचुएशन के पास इमरजेंसी फंड रख लो, देन आता है डेट स्नोबॉल। स्नोबॉल समझते हैं ना, बर्फ का गोला, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा यार जिसके पास लोन का या फिर कोई उधार नहीं होगा। हर किसी का ना लायबिलिटी है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, है ना? हाँ या नहीं? यस सर। 10 लोगों का है, बाकी सब अमीर हो। सभी का कुछ ना कुछ लोन या फिर क्रेडिट लगा हुआ, सभी का, ठीक है। अगर आपके पास ईएमआई में गाड़ी चल रही है, अगर आपके पास ईएमआई में मोबाइल चल रहा है, अगर आपके पास ईएमआई में आपके होम अप्लायंसेस चल रहे हैं, ईएमआई में चल रहा है, और उसको अगर क्लियर ना करके आप और सामान ईएमआई में खरीद रहे हो, तो आप ऐसे बबल में बैठे हो ना तो कभी भी फट सकता है। कभी भी ठाम करके फट सकता है, आप ऐसे बबल में बैठे हुए हो, राइट। सो डेट स्नोबॉल, डेट मतलब उधार, ये होता है इंसान का परम शत्रु। The greatest enemy in this world for a human that called debt, उधार। एक वाक्य है महाभारत में, आप में से कितने लोगों को याद होगा मुझे नहीं पता, जब पांडव लोग वनवास जाते हैं ना, 12 साल, सॉरी कितने साल का, XYZ मुझे याद नहीं आ रहा है, वो लोग जब वनवास जाते हैं ना तो बीच में उनको एक ऐसा सिचुएशन होता है कि प्यास लगता है द्रौपदी, ठीक है। तो वो ज्येष्ठ से कहते हैं कि मुझे प्यास नहीं है, थोड़ा पानी कहाँ से ढूंढेंगे? तो युधिष्ठिर क्या बोलेंगे? अपने भाइयों को भेजेंगे, और वो भाई जाते हैं पानी लाने के लिए। तो उस नदी के किनारे होते हैं यक्ष, यक्ष मतलब वो भी एक देवता है, ठीक है, और उस पानी में होता है जहर। तो चारों के चारों भाई मर जाते हैं। युधिष्ठिर देखते हैं कि यार कहाँ गए मेरे भाई, नहीं आए, और वो जब जाके देखते हैं कि सबके मरे पड़े हैं,
तो क्या हुआ बोलते हैं, जब वो पानी पीने लगते हैं तो यज्ञ देवता निकलते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरी बिना अनुमति से ये लोग पानी पिए, जिसकी वजह से मैंने इनको मृत्यु दिया, अगर तुम भी मेरे बिना अनुमति से पानी पियोगे तो तुम्हें भी मृत्यु दूंगा। वो बोलते हैं कि प्रभु इसका समाधान बताइए, भाई के प्राण लौटाइए। जब बोलते हैं तो यज्ञ बोलते हैं कि मैं कुछ सवाल करूंगा, अगर उसका सही जवाब दिए तो आपके भाइयों को मैं जीवित करूंगा और पानी पीने की अनुमति दूंगा। उनके 4-5 सवाल होते हैं, उसमें से एक सवाल होता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। आप YouTube वगैरह में ढूंढ लीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो ऋणी है, जो ऋणी है उससे बड़ा दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो मेक योर डेट स्टेटमेंट, आपका कितना EMI या फिर कितना उधार है। छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, एक एक करके। अगर किसी का 1000 रुपए लगे हैं ना, उसका नाम पहले लिखिए, इसको 1000 रुपए देना है, क्योंकि जब तक आप उधार क्लियर नहीं करोगे आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के पास नहीं जा पाओगे। पैसों को इज्जत नहीं दोगे तो पैसा आपके पास कभी नहीं होगा। उधार इतना भयंकर चीज है ये। ठीक है, टाइम कितना हो गया सर? 8:40 से स्टार्ट किए थे, 9:15 टाइम है। तो मेक ए डेट स्टेटमेंट, है ना, कि आप लिस्ट बनाओ मैं किन किन का पैसा लगा हूं। छोटे छोटे से स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि ये आपका बिहेवियर है। मैं बोल रहा हूं ना, ये बिहेवियर है। अगर आपका 50 लाख का भी कर्जा है, मैं बोलूं दोस्तों 50 लाख का भी कर्जा है ना, आप खाली इसको स्टार्ट करो करना। लिखो 15 लोगों का मैं कर्जा लगाऊंगा, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, और शुरुआत से ना छोटा छोटा अमाउंट को क्लियर करो। अगर आपकी 20,000 की कमाई भी है महीने में और 4,000 भी बचाते हो ना, तो पहले 10,000 वाला क्लियर करो, उसको 3 महीने दो, 4-4,000 क्लियर हो जाएगा। उसको मान के चलो 1,000 इंटरेस्ट देते थे आप, वो इंटरेस्ट 1,000 बच गया, उसको फिर यहाँ मैनेज करके फिर दूसरा लोन चुकाओ। मेक योर डेट स्टेटमेंट। असाइनमेंट नंबर 3, फाइनेंशियल सिचुएशन का स्टेटमेंट बनाओ। इमरजेंसी, किसी का भी कर्जा चुकाने से पहले इमरजेंसी फंड फर्स्ट रखो। क्यों? कर्जा कल भी चुकाया जा सकता है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी फंड सबसे पहले रखो अपने पास, उसके बाद कर्जे पे आओ। और जैसे आपका डेट एक एक करके, आप यकीन नहीं करोगे यार, किसी को हो सकता है 1 साल लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। बट मैं बोलूँ आप अगर स्टार्ट करोगे ना, आपके बिहेवियर में उसको डाल दोगे ना, 3 साल के अंदर यार 50 लाख का भी कर्जा हो क्लियर हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ। जरा नंबर ले लो, मुझे ले लो, फेसबुक यूट्यूब हर जगह तो मैं हूँ, मुझे बताना फिर एक बार बिहेवियर में लेके तो देखो। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये सारा डेट क्लियर हो जाए, जब 50 लाख का कर्जा आपका चुक जाए, देन क्रिएट ए रनवे फॉर यू। ये लास्ट है, क्रिएट ए रनवे फॉर यू। एटलीस्ट अभी आपकी जो मंथली सैलरी या फिर इनकम है, कम से कम 3 महीने का फंड इकट्ठा करो, फिर 6 महीने का फंड इकट्ठा करो, फिर 12 महीने का फंड इकट्ठा करो, और अपने पास हमेशा उसको FD या सेविंग करके रखो। अगर आपका 1 लाख का महीने का इनकम है तो 12 लाख रुपए कब? जब डेट क्लियर हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं। इमरजेंसी फंड रखो, बाकी डेट क्लियर करो, क्योंकि आपको फाइनेंशियल फ्री जीना है, लाइफ टेंशन फ्री जीना है। यार कहीं पे अगर बच्चों के साथ, बीवी के साथ घूमने जाओ ना, ये याद ना है कि यार मुझे EMI देना है, मुझे घर का रेंट देना है, मुझे ये देना है, वो देना है, घूमने जाऊं या नहीं, ये सोचना ना पड़े। उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप डिसीजन लेने में आपको टेंशन ना हो, तो कब होगा? जब आपके पास डेट फ्री लाइफ होगी, जब आपके पास अपने खर्चों का हिसाब होगा, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। और उसके बाद अगर 12 महीने का रनवे, मतलब क्या होता है? अगर आप एरोप्लेन को कहीं नीचे उतारोगे तो कहीं भी उतार दोगे क्या? वो सिर्फ और सिर्फ रनवे में ही उतर सकता है, ओनली रनवे पे। ठीक है, अगर कोविड आ गया फिर से, 1 साल घर में बैठ गए, तो इतना फंड होना चाहिए कि 1 साल तक कोई मेरे को बोल ना सके।
सीना टांग के खड़ा रहूं पूरा 1 साल तक, और 1 साल में कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही दूंगा, इतना तो मेरे पास है। इतना फंड आपके पास होना चाहिए, कम से कम 12 महीने का। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। अगर 50,000 आपकी इनकम है तो 6 लाख रुपए वो अलग से आप कहीं ना कहीं उसको एफडी कराओ या रखो, भले ही आपकी इनकम 10 लाख क्यों ना हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज व्हाट, कि आप अपने बिहेवियर में अपने जनरेशन को क्या देके जाओगे। अगर सही चीजें नहीं देके गए तो वो सारा का सारा पैसा बर्बाद कर देगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब अनस्टेबल है, राइट। एंड फाइनली द लास्ट वन इज, और ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना। मैं इसी 4 पॉइंट के साथ अपने वाणी को यहाँ एंड करूंगा भाई, मुझे भी लेट हो रहा है। अभी दत्ता सर को भी यहाँ पे आना है, आप लोगों को थोड़ा एड्रेस करना है कल के लिए, ठीक है ना। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये 4 चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें अगर आपने अपने लाइफ में कर दिया ना, तब आप जिस तरह की लाइफ स्टाइल जियोगे ना, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। जिंदगी के सारे टेंशन से परे, कुछ भी हो जाए, आप लाख रुपये पड़ा हुआ है मेरे वॉलेट में, कुछ भी हो जाए, आप 12 महीने का फंड पड़ा हुआ है, तुम क्या बात करते हैं, चल घूम के आते हैं। अरे जिंदगी में कोई बोल नहीं सकता 1 रुपये लगाऊं किसी का, टैक्स फ्री जी रहा हूँ पूरा, कोई EMI नहीं है मेरे ऊपर। आजादी उसको कहते हैं, 10 लाख 20 लाख कमाने को नहीं कहते आजादी। एक समय था जब मेरे ऊपर 53 लाख रुपए का कर्जा था। मेरी एज 39 ईयर ओल्ड है। 53 लाख रुपीस मैं डेट में आ गया था। एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ दोस्तों की होते हैं ना, वो गद्दारी कर देते हैं, तो हो गया था और मैं पूरा बैंकरप्ट हो गया था। तब एक शख्स ने मुझे ये आइडिया दिया था, वो एक मारवाड़ी थे, ठीक है। मैं मेरे को ऐसा लगता था ना, मैं जिंदगी भर भी काम करूंगा तो इसको चुका नहीं पाऊंगा। ये मैं किसी किताब में रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई चीजें आपको नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रूवन चीजें आपको बता रहा हूँ। और अगर इसको और डीपली जाना है और एनालिसिस करना है और आपको इसका एग्जामिन करना है, तो फिर चीज तैयार रखना, मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना। मिलते हैं कभी, थैंक यू।